हेलो गाइस, तो चलिए हम मेरे साथ अभी जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। तो हम आपको आज बताएंगे, ये जितेंद्र जी है, इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं। इनका वर्क गांव से लेकर शहर तक, मतलब विलेज टू सिटी, आप किसी भी बड़े से बड़े मकान में कैसे अगर इलेक्ट्रिक वर्क अच्छे से करवाना है तो आप हमारे जितेंद्र जी से संपर्क कीजिएगा। आज हमारे जितेंद्र भाई ये बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है, कितने स्क्वायर फीट में और क्या प्लानिंग के साथ करना है, क्या खर्च आता है, आज हम इनसे जानेंगे। तो चलिए इनसे हम विशेष बातचीत करते हैं। चलिए सर, मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत वेलकम है और हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सर, हम आपका नाम जान सकते हैं और हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आप कैसे प्लानिंग करते हैं और क्या खर्च आ सकता है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ जी सर। और मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। दूसरी नंबर बात क्या है कि हम कोई भी अगर मार्क करते हैं, छत में अगर पाइप ही डालना है तो उसका एक ढांचा तैयार करते हैं। पहले हम एक कॉपी लेते हैं, कॉपी पे उसको डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के कि हमको करना क्या है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग छत में अभी कैंसिल डाल रहे हैं, कैंसिल डालते हैं जो अभी फैंसी है। उसके बाद क्या होता है कि हॉल में हम लोग झूमर का पॉइंट देते हैं। पंखा और झूमर जो है सिस्टम होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और जो हम बेडरूम में पंखे डालते हैं वह पंखा का हवा हमारे बेड पे लगना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। तो सर, हम जैसे अभी आपको ग्राउंड वर्क पे आए हैं जहां आप काम करें, बहुत दिन से हम आपका नाम चर्चित सुन रहे हैं, तो मैं भी आपको सुने कि चलिए मैं आपसे बात करके लोगों को बताएं, और जितने व्यूअर्स हैं वो भी सब लोग अच्छे से काम कराना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक का शॉर्ट का जो है समस्या बहुत आता है। इससे होता है कि लोग खर्च तो करते हैं लेकिन उनको कभी ना कभी शॉर्ट की वजह से पूरा एक्सपेंसिव खराब हो जाता है, जो भी वर्क करते हैं वो खराब हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, जितना भी ये अभी मैं इनको ग्राउंड वर्क पे ही लाया हूँ जहाँ ये काम करते हैं। ये लगभग 2500 स्क्वायर फीट का ये काम कर रहे थे, तो मैंने इनसे संपर्क किया कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो चलिए देखिए, यही मेरा मकान है, अभी देख रहे हैं। ये जो है अभी गांव में पड़ता है, और गांव या शहर हो, अगर मकान का साइज कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें ये जितेंद्र जी कैसे काम करते हैं, इनको अभी हम ग्राउंड वर्क पे ऊपर ले चलेंगे, छत पे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मकान है जितेंद्र जी, इतना बड़ा मकान का काम आप कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे बड़ा किया है, इससे बड़ा किया है। तो देखिए, इनको अब हम कहाँ ले चलेंगे, ये जहाँ वर्क करते हैं ग्राउंड वर्क, वहाँ हम लेकर चलते हैं, और कैसे करते हैं, क्या इनका प्लानिंग होता है, और कौन कौन सा अच्छे अगर ये कंपनी के आप सामान यूज करते हैं, सब ये बताएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं हम इनको अब, चलिए। तो देखिए, ये जो अभी ग्राउंड वर्क पे वर्क हो रहा है, ये अपने और अपने सहयोगियों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो हम अभी जितेंद्र जी से जानेंगे कि सबसे बड़ा इनका खासियत क्या है, सबसे अलग हटके कैसे काम करते हैं। काम तो सब इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं, लेकिन ये जो है बहुत फेमस क्यों है इलेक्ट्रिक वर्क में, हर कोई इन्हीं से काम कराना चाहते हैं। आखिर में हम जितेंद्र भाई आपसे ये जानना चाहते हैं, सब लोग आपको पसंद क्यों करते हैं? सर, सबसे पहली बात क्या है कि हम लोगों के बातों पे खरा उतरते हैं। खरा उतरने के साथ में उनको हम वह क्वालिटी बना के देते हैं। सामान तो वही होता है, कंपनी वही होती है, चाहे जो भी कंपनी यूज करते हैं आप, है ना। लेकिन हम वहाँ पे क्या है कि एक डायग्राम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। सिस्टम के अनुसार में हम उसका मार्किंग करते हैं। छत पे उतरे, इंची टेप लिए, उसका एक्चुअली जो मार्किंग है वह मार्किंग हम देते हैं छत पे, और वो मार्किंग करने के बाद ही हम उस चीज़ को वहाँ पे डालते हैं। आप बता सकते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये वर्क आप इतना किए हैं, तो देख रहे हैं, तो इसको मार्क कैसे किए हैं? जैसे ये डाइनिंग हॉल हो गया, ठीक है सर। ये डाइनिंग हॉल हो गया, तो हमने इसमें दिमाग में बैठाया कि इसमें जो है बड़ा सा डाइनिंग हॉल है, ठीक है। तो इसमें 4 फैन होना चाहिए, कम से कम 4 फैन, ताकि लोग बैठे या फिर जो भी हो। तो बीच में झूमर का पॉइंट मैंने दे दिया। देखिए बीच में ये जो लगा हुआ है झूमर का पॉइंट है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ये झूमर का हो गया? झूमर का हो गया, ये फैन है। अच्छा। और ये भी फैन है। तो लोग चाहेंगे बीच में कभी भविष्य में तो इसमें फैन लटका सकते हैं। फैन लगा लिए तो दोनों तरफ झूमर लगा लेंगे। अच्छा, वो बहुत शौकीनी हो जाएगा। और इसमें आप बल्ब का भी पॉइंट देते हैं? हाँ, साथ ही साथ में बल्ब का पॉइंट दिए हैं। ये जो देख रहे हैं चारों कोने पे, ये बल्ब का पॉइंट है। तो ये तो आप इसका ये हॉल है उसका बता दिए। अगर मान लीजिए बहुत सारा रूम है, तो वायर को कनेक्ट करना हो तो आप कैसे करते हैं प्लानिंग के साथ? चलिए दिखाइए, मेरे जो जितने भी व्यूअर्स है वो अच्छे से काम करा सके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है साइड में किचन का वर्क भी हो रहा है, वहाँ देख लीजिए। तो किचन वर्क में भी आप यहाँ मार्किंग किए होंगे? जी बिल्कुल, मार्किंग किया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ। अच्छा, इसको आप देख सकते हैं, ये पूरा मार्कर से मार्किंग किया हुआ है, और मार्क करके उसके बाद इसको डाला गया है। तो आप दिखाइए यहाँ कि क्या कैसे मार्क करते हैं। तो ये रहा, मतलब ये जो स्केल जो किया हुआ है, अच्छा, ये मार्क किया हुआ है। ये सब जितने पहले मार्क कर लेते हैं उसके बाद ही ये बैठाते हैं। और उसके बाद में क्या कि स्विच बोर्ड में मुझे कहाँ होना चाहिए, बेड स्विच कहाँ होना चाहिए, ताकि हम लोग जैसे कि मान लीजिए बेडरूम हो गया, ठीक है ना। तब पंखा है, तो पंखा को क्या होता है कि हम लोग गेट से एंट्री करते ही ऑन किए। अब आराम करने का मूड है तो उस समय ठंड लग रहा है, कुछ भी हो गया, तो आप बेड पे सोए ही उसको बंद कर सकते हैं।
तो ये जो जितना भी वर्क हो रहा है इसमें लगभग आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, जैसे वैशाली जिला हो, समस्तीपुर जिला हो, पटना हो, पूरे बिहार में कहीं भी काम करते हैं। ये जो है जितेंद्र भाई पूरे बिहार में आप कहीं भी इनसे कितने भी बड़े अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप कहीं भी वर्क करा सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे ये जो वर्क है कंस्ट्रक्शन का, अगर आप प्री प्लानिंग करते हैं तो ये कब कराना चाहिए लोगों को? पहले अगर जब ये स्टील का काम हो जाए, रोड बना जाए, उसके बाद ही करते हैं? हाँ, तो आपको अगर छत ढलाई है, मान लीजिए अगर 2 दिन बाद छत ढलाई है तो छत ढलाई से कितने दिन पहले आपसे संपर्क करें और कितने दिन में आप कस्टमर को करके दे देते हैं? जब हमारा जो छत का जो ये छड़ बनाना स्टार्ट होता है तो छड़ बनाने के साथ ही हमसे अगर संपर्क कर ले तो जो इसमें मैप है जो उनसे समझना है, जैसे मान लीजिए टीवी का पॉइंट है या कैमरे का पॉइंट है, अभी तो नेसेसरी हो गया है, कैमरा हर जगह जो चाहिए। अब क्या होता है कि लोग वायरिंग कराते हैं और कैमरा ऊपर से चिपका दिए, मक्खी बैठ बैठ के उसको गंदा कर देता है। तो वह सब चीज़ अगर पहले से प्लानिंग कर लिया जाए साथ में बैठ के तो वह काम करने का मजा ही दुगना हो जाता है। तो आप मतलब इसमें कस्टमर को सारी फैसिलिटी देते हैं, कैमरे का पॉइंट, टीवी का पॉइंट, अंडरग्राउंड जो स्पीकर का पॉइंट होता है वो भी अंडरग्राउंड होगा, वो सारी पॉइंट एक ही साथ आप एक ही खर्च में दे देते हैं? एक ही खर्च में दे देते हैं। अच्छा, तो आपसे जो है टोटल ओवरऑल जो है जो टोटल ओवरऑल जो मजदूरी के हिसाब से लेते हैं या फिर जैसे जो पूरा स्क्वायर फीट होता है, कैसे आप अपना खर्च कस्टमर को देते हैं कि वो एक्सपेंसिव कर सकें? जैसे वो तैयार हो जाए। अच्छा, डेली वेज पे भी करवाते हैं? डेली वेज पे कम करते हैं, ना करते हैं क्योंकि उसमें मजा नहीं आता है। एक कंस्ट्रक्शन का आप जैसे आप पूरा हुंडा ले लेते हैं कि चलिए हमें इतना वर्क करना है, वैसे में आपको भी टाइम का बॉन्डिंग नहीं रहता है कि कब करना है, कैसे करवाना है, कितना देर में पहुंचना है। तो डेली वेज में क्या होता है कि टाइमिंग होता है, तो टाइमिंग में हम लोग कंप्लेंट का काम आ गया, कुछ भी आ गया, हम लोग बाकी कर लेते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। हर चीज कंप्लेन का भी काम कर लेते हैं? जी बिल्कुल, कंप्लेन भी करते हैं फास्ट में। तो देखिए ये जो जितना भी वर्क हो रहा है, मैंने इनसे 2 दिन पहले संपर्क किया था, 2 दिन में संपर्क किया और ये जो है सबसे पहले अगर किसी को जवान दे दिए हैं तो सबसे पहले ये विश्वास पर खड़ा उतरना जानते हैं। तो ये 2 दिन में ही मेरा काम ये 2500 स्क्वायर फीट का ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप बताइए कि जो भी पाइप यूज किए हैं वो सबसे अच्छा कंपनी का कौन सा हो सकता है? बता सकते हैं कि सब किसी को भी अगर यूज करना हो तो जितने भी सामान लगता है इसमें, तो उसमें कौन सा कंपनी का सबसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ये जो पाइप दिए हैं तो आप इस पाइप के बारे में बता सकते हैं कि जो वायर कई इंची का कितना दिए हैं? मतलब ये जो दिए हैं, जो ये स्विच बोर्ड है ना सर, वो स्विच बोर्ड के लिए हम लोग हमेशा 1 इंची का पाइप डालते हैं, ठीक है ना, या बेड स्विच के पास में, क्योंकि वहाँ पे वायर मोटा हो जाती है। अच्छा। या एसी का जो पॉइंट हम बना रहे हैं तो उस जगह पे क्या होता है कि हम जब वायरिंग करें तो वह यह ध्यान देना है कि मेरा पाइप में 70% ही यूज हो और 30% जो है वह खाली रहे पाइप हमारा। अच्छा। जिससे कि वायर हीट ना हो। ज़्यादा वायर हो जाएगा, पूरा कस देंगे तो वो हीट हो जाता है। अच्छा, इसलिए इसमें आप बड़ा या छोटा दे दिए? हाँ, बड़ा छोटा मोटा जो है, जो पाइप देख रहे हैं कि मोटा और पतला पाइप है। अब कैंसिल के लिए 2 तार जानी है तो उसके लिए मोटा पाइप डालने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए पतला वाला पाइप डाल दिए। तो चलिए, आप अगर अपने बड़े साइट का अगर कंस्ट्रक्शन में अगर इलेक्ट्रिक का वर्क सबसे बेहतर करवाना चाहते हैं तो आप जितेंद्र जी, हमारे जितेंद्र भाई हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये ओवरऑल बिहार में कहीं भी बड़े मकानों, ये हाजीपुर, पटना सब शहर में काम कर चुके हैं। ये इनकी उम्र भले कम हो, आप देखने में ये अभी यंग लग रहे हैं, लेकिन ये अपनी उम्र से ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। और सबसे पहली बात कि ये जो काम करते हैं अभी तक इनके कंप्लेन आने की संभावना अभी तक मेरे अनुसार नहीं हुआ है। तो आप इनसे ज़रूर एक बार मिलिए, काम अच्छे ढंग से करते हैं, काम इनसे ज़रूर करवाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, ख़त्म होता है तो फिर हम आप इनसे मिलवाएंगे कि इसके बाद क्या करना होता है नेक्स्ट। अगर स्टेप जैसे अभी तो पाइप डला रहा है, इसके बाद ये कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद सारे में वायर डालेंगे, तो मैं इनके साथ सारे वीडियो अपलोड करते जाऊँगा कि कैसे कटिंग करना चाहिए ताकि दीवार जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स ना एक दूसरे से हटे, ज्वाइंट रहे। ये सब ये इनके पास ना बहुत अच्छे, इनकी जो काम की जितनी आप अच्छे अगर ग्रेट वर्क दिया जाए वो भी कम पड़ जाएगा। तो इनका अगर काम देखिएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा, आप खुद इनको ढूंढिएगा, मेरे कहने से नहीं, इनके काम की वजह से आप खुद पसंद कीजिएगा। लोग आपको इसलिए तो पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा, ब्रिक्स का कटिंग कीजिएगा, फिर सब में वायर डाल के कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए, जैसे जैसे ये मेरे साथ आएंगे मैं आपको वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। चलिए।